अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। एक शौहर को इसलिए 2 बार उम्र कैद की सजा दी गई है कि उसने पहले अपनी बीवी को एक सांप, जो कि वाइपर होता है, बड़ा खतरनाक सांप होता है, पहले उससे मारने की कोशिश की, बीवी नहीं मरी। उसके बाद कोबरा सांप से डसवा के अपनी बीवी को मार दिया। पकड़ा जाता है। अब पकड़े जाने के बाद अब जो खबर आई है कि इसको सजा हो चुकी है। इस पर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं, मेरा जो नया चैनल है सैयद अली हैदर अपडेट्स के नाम से, उस पर वो आप जाके देख सकते हैं चैनल्स की लिस्ट में। लेकिन इसकी जो तफसील है वो और हैरान कुन है। जो मजीद तफसील सामने आई है आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस शख्स ने किसने स्मार्टली ये पूरा काम किया और इस पूरी मौत के, इस कत्ल को एक हादसे का नाम देने के लिए कैसे इसने पहले सांपों को पाला और अपने घर वालों को पता नहीं चलने दिया। सांपों को पालने के बाद इसने किस तरह से अपनी बीवी पर सांप छोड़े और फिर उसको डसवा के मार दिया। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें ताकि आप तक अपडेट्स पहुंचती रहें। होता ये दोस्तों कि एक आदमी जो कि 28 साल है, इसकी बीवी, इसकी शादी जो है वो कोई 3-4 साल पहले होती है। यह आदमी खुद एक बैंक में मुलाजिम है, बड़ी मामूली सी तनख्वाह पर है, लेकिन इसकी जो बीवी है वो एक अच्छे घर से है। इस आदमी का नाम है सूरज कुमार और यह वाकया है भारतीय रियासत केरला का। यह आदमी इस लड़की से इसलिए शादी करता है कि यह लड़की बज़ाहिर ज़हनी तौर पे थोड़ी सी कमजोर है, मगर चूंकि पैसे वाले लोग हैं इसलिए वो पैसा देख के शादी कर लेता है। अब शादी के कुछ अरसे के बाद वही जो टिपिकल होता है वहां पे कि जनाब जहेज की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है और फिर फटे शुरू हो जाते हैं घरों में। इस तरह से ये बिलाखिर फैसला कर लेता है कि मैंने अपनी बीवी से छुटकारा हासिल करना है। तो सबसे पहले क्या करता है, ये घर में लाके एक वाइपर सांप होता है उसको रख लेता है, कुछ ऐसा उसको अपने साथ रखता है, उसको पालता पोलता है। फिर क्या करता है, ये एक दिन दफ्तर जाने से पहले ये उस सांप को अपने घर की सीढ़ियों पर रख देता है। इसका जो बेडरूम है वो ऊपर वाली मंजिल पे होता है, नीचे लाउंज और लिविंग एरिया। तो ये उसको सीढ़ियों पर सांप को छोड़ देता है और बाहर जाके कहता है कि मैं अपने कोई फलां चीज जो है वो नीचे लिविंग रूम में भूल गया हूं। बीवी से कहता है फोन पे, तुम नीचे आओ और मुझे आके पकड़ा दो। अब इसका केस ये था कि इस दौरान जो है ये मेरी बीवी इसको सीढ़ियों से जब उतर रही होगी तो सांप इसको डसेगा और डसने के बाद जो है वो ये मर जाएगी। अब वो क्या करती है, वो करती है दोस्तों कि वो इतने में जो है वो मदद को कॉल कर लेती है। वो उसको कह देती है फोन करके कि सांप मैंने देख लिया हुआ है और वो मेरी तरफ लपक रहा है, तो मैं कॉल कर रही हूं मदद के लिए। वो वाइल्ड लाइफ में कॉल कर देती है। दोस्तों होता यह है कि इसी कश्मकश में वो सांप उसको डस लेता है। अब डसने के बाद उसकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन वो चूंकि मदद कॉल कर चुकी होती है तो वो लोग जो होते हैं मदद के लिए वो बर वक्त पहुंच जाते हैं, इसको उठा के ले जाते हैं। ये कोई 1.5 महीना जो है अस्पताल में रहती है, इसका इलाज होता है। वाइपर का जहर बड़ा खतरनाक होता है, यानी अगर 20-25 मिनट तक वो ना पहुंचती मदद तो ये औरत मर चुकी हुई थी। तो इतने में होता यह है कि उसको अस्पताल ले जाते हैं, वो वहां पे उसका इलाज होता है, बच जाती है। लेकिन होता यह है कि ये जो लड़की है ये अपने मां बाप के घर चली जाती है, कुछ पुरानी रंजिशें अपने शौहर से, और फिर उसके मां बाप भी कहते हैं लड़की के कि तुम हमारे पास आ जाओ, तुम्हारा हम यहां पे बेहतर इलाज कर सकेंगे। तुम्हारे शौहर ने ऑफिस जाना होता है, काम पे जाना होता है, तुम सारा दिन अकेली होती हो, तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। इसने क्या किया दोस्तों कि इसने जो है वो अपने कुछ अरसे के लिए अपने पेरेंट्स की तरफ सुकूनत इख्तियार कर ली। अब इसका प्लान फेल हो रहा था यहां पे सूरज का। इसने ये किया दोस्तों, ये अब अगेन मैं बता दूं आपको, कुछ लोग कहते हैं यार ये स्टोरी जो होती है इस तरह की क्राइम पेट्रोल पे चलती है, ये बेसिकली CNN की रिपोर्ट है। मैं दोबारा बता दूं आपको, ये CNN रिपोर्ट कर रहा है इसको, ये खबर मैंने वहीं से ली है। अच्छा, चंद दिन बाद क्या करता है सूरज, वो जो है अपनी बीवी, इसका नाम होता है अथरा, बीवी का नाम अथरा होता है, वो अपनी बीवी को कोबरा से डसवाता है। वो कैसे, ये आप जानेंगे तो और हैरान हो जाएंगे। अब की बार क्या करता है, ये कोबरा अपने साथ ले जाता है अपने बीवी के पेरेंट्स की तरफ, यानी अपने ससुराल, और कहता है कि चूंकि मुझे बीवी की याद सता रही थी इसलिए मैं उसके पास कुछ दिन रहने आया हूं। अब करता यह है कि ये इसकी बीवी जो है, अब वो ये चाहता है कि उसकी बीवी को भिनक भी ना लगे कि इसमें मैं शामिल हूं, लिहाजा वो सबसे पहले तो नींद की गोलियां अपनी बीवी के मशरूब में मिला देता है और उसे पिला देता है ताकि बीवी जो है वो धुत सोती रहे। इतने में मैंने जो भी कार्रवाई डाली है मैं कार्रवाई डाल लूं। फिर क्या करता है कि जब बीवी सो रही होती है उसके दाहिने बाजू की तरफ जो है आके
कोबरा सांप को कोशिश करता है कि उसको डसे। अच्छा, अब होता क्या है, पुलिस ने इस पे जब तहकीकात की तो पता यह चला कि कोबरा सांप एक ऐसा सांप है जिसका नाम भी सुन के दहशत से लोगों की सांस बंद हो जाती है। लेकिन कोबरा के बारे में कहा जाता है कि कोबरा सांप आपको तब तक नहीं डसेगा जब तक कि उसको आप उकसाएंगे नहीं डसने पे। अगर फर्ज करें आप यहां बैठे हुए हैं आराम से और कोबरा सांप यहां पे खुदा ना खास्ता आ गया है तो वो चुपके से चला जाएगा, वो आपको कुछ नहीं कहेगा। हां, अगर उसको आपसे खतरा महसूस हुआ, आपने कोई ऐसी हरकत, उसको छेड़छाड़ आपने उसके साथ की, तब वो आपको डसेगा। तो कोबरा सांप वैसे भी कहते हैं रात को 8 बजे के बाद ये सुस्त हो जाता है। इसकी कोशिश होती है ना किसी को डसे ना किसी के मत्थे लगे। इसका तजर्बा भी उन्होंने किया। अच्छा, अब हुआ यह कि कोबरा जो है वो डस नहीं रहा था, उसने छोड़ दिया, उसके पास लाके उसने रख दिया, उस सांप को ना पटारी से उंडेल के रख दिया। वो पास बैठा हुआ था, डसे ना, तो उसने जानबूझकर अपनी बीवी का हाथ जो है वो कोबरा के मुंह की तरफ करना शुरू किया, जैसे उसको वो डरा रही है ताकि कोबरा उसे काटे। बिलाखिर कोबरा ने उसको काट लिया। अब उसको काट लिया, वो इतने नशे में थी, उसको जब जहर का असर होना शुरू हुआ तो बीवी जो है वो कर्राहने लगी उसकी। ये दरवाजा बंद करके, लाइट्स ऑफ करके बीवी के सिरहाने जो है उसके साइड पे लेटा रहा। पूरी रात जो है बीवी तड़पती रही। पूरी रात क्या, बल्कि चंद मिनट की बात होती है, उसके बाद तो जान निकल जाती है। तो जितनी देर उसने तड़पना था वो तड़पी और वो मर गई। और ये उसके साथ लेट के सो गया, क्योंकि इसने ऐसा पोज किया। सुबह उठ के इसने ड्रामा ये करना था कि मैं और ये दोनों सो रहे थे, मुझे नहीं पता कहां से सांप आया और वो डस के चला गया। सुबह जब उठा तो ये उठ के मामूल जिस तरह इसका होता है कि तैयार व्यार हुआ और उठ के दफ्तर निकल गया। और जब ये दफ्तर निकल गया तो उसके बाद जब इसकी मां, जब बेटी की मां, लड़की की मां को जब ख्याल आया कि बहुत देर हो गई है, बेटी नीचे नहीं आई, तो जब वो ऊपर कमरे में देखने गई तो उसकी चीखें निकल गई। बेटी के मुंह से झाग निकल रही है, उसका रंग नीला पड़ा हुआ है। उसने एम्बुलेंस कॉल की, एम्बुलेंस आई, इसको लेकर गई। डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने कहा ये तो सांप का डस है। वहां से फिर जो है वो उन्होंने जो है वो इसको ऐसा ही लिया कि जैसे ये हादसा है। ये बिल्कुल इस बंदे ने पकड़े नहीं जाना था, उनको यही लगा कि हादसा है। अलबत्ता शक ये गुजरा कि ये कैसे मुमकिन है कि 3 महीने में 2 दफा सांप डस ले। ये कहीं ना कहीं शक था, लेकिन ये गुमान में नहीं था कि शौहर इस तरह की हरकत कर सकता है। हुआ ये दोस्तों कि इसकी लड़की की मौत के चंद दिन बाद, चंद हफ्ते बाद भी नहीं, चंद दिनों के बाद इस आदमी ने अपनी बीवी के नाम पे जो प्रॉपर्टी थी उसको अपने नाम करवाने के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाना शुरू कर दिया। यह वो वक्त था क्योंकि जब उसके चक्कर लगाए तो उन्होंने इतला की पेरेंट्स को, जनाब आपकी बेटी जो है वो चूंकि जा चुकी है तो उसकी प्रॉपर्टी के लिए ये साहब आ रहे हैं हमारे पास, तो हम क्या करना है। वहां पे उनको शक गुजरा कि ये जो इस तरह की हरकत कर रहा है, इसको तो गम भी नहीं है, अभी तो मतलब अभी मरी है और वो उसकी प्रॉपर्टी हथियाना चाह रहा है। तब उन्होंने पुलिस को कंप्लेन की। पुलिस से फिर इसको इस पहलू से देखा, इस एंगल से देखा और उन्होंने तहकीकात की और तब जाके ये गिरफ्तार हुआ। ये चंद महीने पहले की बात है, इसे गिरफ्तार किया गया। मैंने तब भी इस पे वीडियो बनाई थी और अब खबर यह आई है कि इसको 2 दफा उम्र कैद की सजा दी जा चुकी है। यानी 2 दफा उम्र कैद की सजा का मतलब है कि बड़े सगीर में उम्र कैद जो है वो 14 साल की होती है, रातें निकाल के, तो 28 साल की कैद इसको दी गई है। इस शख्स ने किसी की बेटी को इस तरह इतने जालिमाना तरीके से इससे मारा। तो ये थी जनाब आज की खबर, आज की वीडियो। इस पे अपना कमेंट देने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और आखिर में अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें। नाजरीन, अल्लाह निगहबान।